हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार द करियर में। आज हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे थे इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट में दो टाइप के हमने यूनिट डिजिट को पढ़ा था। ठीक, एक मल्टीप्लाई करके और एक और था फैक्टोरियल। ठीक, इन दोनों का हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीख गए थे। अब इसमें हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले जो 3 टॉपिक और हैं। इन्हीं पांचों टॉपिक से मिलाकर, चाहे कितना बड़ा एग्जाम हो या फिर कितना छोटा एग्जाम हो, इन्हीं पांचों टॉपिक से मिलाकर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, हम आपको पांचों टॉपिक सेपरेटली बता देंगे। तो पहले हमने पढ़ा था जो पिछले क्लास में, वो था हमारा मल्टीप्लाई करके कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है, और उसके बाद फैक्टोरियल का। ये दोनों कंटिन्यू हम कर चुके थे, उसको कंप्लीट कर चुके थे। जो भी दोस्त अगर नहीं देखे होंगे, जाकर हमारा प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग अगले में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। क्या मिलेंगे? एक्सपोनेंट मतलब यानी घात। क्या पढ़ेंगे? घात। यानी घात, घातांक जो होता है ना, घातांक होता है घात, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स। ठीक, पहला टाइप ए पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला। श्रृंखला पढ़ेंगे, सीरीज। ठीक, और तीसरा टाइप क्या पढ़ेंगे हम लोग? मिक्स मतलब मिश्रण। सबका मिश्रण रहेगा उसमें। ठीक, मिश्रण पढ़ेंगे, ठीक ना। ये तीनों टाइप इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए पहले टाइप पर हम लोग चलते हैं, घात पर। घात आप लोग जानते हैं, मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग, तो मतलब कुछ ना कुछ बेसिक चीजें तो जानते ही होंगे आप लोग। अगर नहीं भी जानते तो आप लोग जान लीजिए कि घात क्या होता है। घात ऐसा, मान लीजिए कि कोई भी नंबर हमने लिखा, जैसे मान लेते हैं 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं। अगर इसके पावर में कुछ भी हम लिख दिए, 1 2 3 5 एन एम टी, कुछ भी लिख दिया, ठीक, तो घात ये दिखाता है, अगर सीधे शब्दों में उसका परिभाषा हम समझे कि घात क्या होता है, तो घात वह नंबर होता है जो किसी भी बेस पर, मतलब जिस पर घात लगा रहता है, इसको बेस बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग बेस बोलेंगे या फिर आधार बोलेंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट यानी घात क्या होता है, घात ऐसा नंबर होता है जो कि ये बताता है कि वहां पर बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। बात समझ में आया? जोड़ा घटाया नहीं, मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया है। इसका मतलब यही होता है ना, 5 गुणे 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5। मतलब ये क्या बता रहा है आपको एक्सपोनेंट, कि 5 को कितनी बार गुणा किया गया है, मतलब यही बेस को यानी आधार को कितनी बार गुणा किया गया है। अगर आप लोग एक्सपोनेंट यानी घात अगर समझ लिए हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक्सपोनेंट बेसिकली एक्सपोनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक। तो एक्सपोनेंट ऐसे भी आ जाता है, क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगर कोई पूछ ले 7 के पावर में क्या है, 1 2 8, और इसमें बताइए क्या है इसका यूनिट डिजिट, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, तो ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजों को जान लेते हैं। एक्सपोनेंट के बारे में समझ में आ गया, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे। देखिए, अब एक बात हम लोग पिछले क्लास में भी नोटिस किए होंगे कि अगर कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके लास्ट में क्या क्या आ सकता है, लास्ट में क्या क्या आ सकता है। अरे क्या आएगा भाई, जो डिजिट जो होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, वही 10 डिजिट आ सकते हैं, वही ना 10 आएंगे। अब 10 डिजिट वही आ सकते हैं, कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 आ सकते हैं। और हमने बताया था, आप लोग जानते हैं कि अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो यूनिट डिजिट पर ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक ना। मछली की आंख अगर बेंधनी है तो मछली की आंख ही, ठीक, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखिए, अब हमें इकाई अंक देखना है, तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो ये हम देख लेंगे कि किस इकाई मतलब किस अंक पर कितना एक्सपोनेंट मतलब कितना घात रहता है, तो क्या इकाई अंक देता है। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, कुछ ऐसे हम लोग सेपरेट करके कुछ भागों में अगर पढ़ लेते हैं तो और आसान हो जाता है हमें। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सेम सेम है और आसान रहेगा हमें याद करने में भी, 0 1 और 5 और 6, ये चारों अंक को हमने एक पास क्यों रखा,
क्योंकि इसके पावर में कुछ भी लगा दीजिए, क्या करिए, कुछ भी पावर में लगा दीजिए, उसका इकाई अंक जो होगा सेम होगा। अगर 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 होगा। आप लोग करके देख सकते हैं। अगर 0 के पावर में हम कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू तो 0 ही होगा। ठीक, तो इकाई अंक मतलब इकाई अंक जिस भी नंबर के इकाई में अगर 0 है तो उसका कितना भी पावर है तो उसका इकाई अंक 0 होगा एक्सप्रेशन करने पर, ठीक ना। अब क्या है, एक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे, एक का 3 4 5 कुछ भी पावर कर देते हैं तो ये क्या होगा, हमेशा इकाई अंक एक ही देगा। ठीक, वैसे ही 5 के पावर में मान लेते हैं 3 है तो 5 5 25, 25 5 125, 125 का मतलब 5 ही होगा इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक ना, इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। वैसे ही 6 का 6 का अगर करते हैं तो 6 6 के 36, लास्ट में 6, फिर 6 का गुणा करेंगे तो इसे इकाई अंक मतलब 36 है, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो इसके इकाई से ही गुणा करेंगे तो फिर 36 का 6 लास्ट में 6 ही आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर चाहे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी करें तो उसमें हमारा इकाई अंक जो होगा हमारा 6 ही होगा, ठीक है ना। जो भी हो हर कंडीशन में यही होगा। तो ये हमारा पहली कैटेगरी हो गया, बात समझ में आया। ये पहली कैटेगरी हुई। तो ये पहली कैटेगरी हमें याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 अगर मिल रहा है तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा जो लास्ट में है। बात समझ में आया। अब दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं। दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं, एक क्या है 4 और एक क्या है 9। ये दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं, ये दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं। और कैसे व्यवहार करते हैं, ये इवन ऑड पर चलते हैं, मतलब सम और विषम संख्या पर क्या चलते हैं, सम और विषम। मतलब घात जो है, घात की संख्या कितनी है, सम है तो कुछ सेम देंगे और विषम है तो कुछ अलग ही देंगे, मतलब दोनों अलग अलग। जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं ना। जैसे 4 के पावर में 1 है, ये क्या है, विषम संख्या है तो हमेशा 4 देगा। 4 के पावर में 2 है तो क्या मिलेगा, 16, मतलब इकाई अंक 6। ठीक, 4 के पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या मिलेगा हमें, लास्ट में 4 ही मिलेगा, क्योंकि 6 चौके 24, लास्ट में 4 ही मिलेगा। अब फिर 4 करेंगे तो फिर 4 चौके 16, मतलब 6 4 6 4 6 4 ये सब चलता रहेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे सेम, सभी एक्सपोनेंट मतलब सभी पावर के कितने भी नंबर हो उस पे क्या होंगे, सेम होंगे वो। ठीक, अब लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, अगर हम सेपरेटली लिखें, 4 का अगर लिखना चाहें तो अगर इवन लिखें मतलब सम संख्या लिखें, सम संख्या हो, क्या सम संख्या हो, घात। घात यदि सम संख्या हो तो वो हमेशा क्या देता है, वो देगा हमेशा 6। ठीक, अगर यही विषम हो तो, विषम संख्या हो तो, वही घात अगर विषम संख्या हो तो वो क्या देगा, हमेशा 4 देगा। बात समझ में आए, नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद ऐसे ही 9 की बात करें तो 9 के पावर में अगर 1 है तो 9 देगा, और 9 के पावर में 2 है तो 9 9 81, लास्ट में 1 है मतलब 1 देगा। और उसके बाद फिर इसमें 9 से गुणा करेंगे, 9 कम 9, 9 के पावर में अगर 3 है तो इसका इकाई अंक जो होगा 9 ही होगा। ठीक, इकाई अंक क्या होगा, 9 ही होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 के लिए क्या करेंगे, वही बात, 9 के लिए अगर सम संख्या है तब क्या है, घात। घात क्या है, सम संख्या है तो उसके लिए क्या देगा, सम संख्या अगर है तो 1 देगा, और विषम संख्या है तो ये इकाई मतलब घात की बात है, घातों की संख्या अगर सम में है तो क्या होगा, 1 देगा, और विषम है तो क्या देगा, ये 9 देगा। बात समझ में आया। 1 से 10 तक के डिजिट मतलब 0 से 10 तक के 9 के डिजिट में मतलब 10 डिजिट जो है उसमें हमने क्या क्या समझा, 4 ठो ये समझ लिए, 2 ठो 6 हो गया, अब बचा 4। अब बाकी जो 4 बचे हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। बाकी 4 कौन कौन बचा भाई, इसको हमने कवर किया, 1 0 1 और उसके बाद 5 6 और 4 और 9। अब बचा जो है 2 3 7 8, कौन कौन बचा है, 2 3 7 और 8। ये चारों डिजिट इकाई अंक देने के लिए मतलब डिजिट यूनिट डिजिट देने के लिए सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं।
एकदम देखिए आसान से समझ लीजिए एकदम। मतलब अगर हम एक को पहले देखते, जीरो को देखते, एक को देखते, मतलब सेपरेटली देखते तो हमें ज्यादा समय भी लगता समझने में और कंफ्यूजन भी होता है। हमने क्या किया, पहले हमने क्या कर लिया, पहले ग्रुप में बांट दिया 3 ग्रुप को, जिसमें सेम सेम आता है, मतलब 0 1 5 6। और उसके बाद ये जो सेम पैटर्न पर चलते हैं मतलब इवन ऑड पे, वो क्या हो गया 4 और 9। अब उसके बाद अगर बात करें जो बचे हैं, अब जो बचे हैं वो सेम पैटर्न पर काम करेंगे। अब हम लोग ढूंढ लेते हैं पैटर्न, कैसे ढूंढते हैं ये देखिए। अब देखिए जैसे 2 के पावर में क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 मिलेगी। 2 के पावर में 2 है तो क्या मिलेगी, 2 के पावर में 3 है तो क्या मिलेगी, और 2 के पावर में 4 है तो क्या मिलेगी, मतलब 16। 2 के ठीक इतना मिलेगा। देखिए 4 क्या है, घात में एक जो 4 मिला, इसके बाद 4 के बाद एक क्या हुआ, फिर से रिपीट करने लगा। यहाँ 2 था तो यहाँ फिर से इकाई अंक 2 होने लगा। फिर अगर 5वां बार करेंगे तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, लास्ट में इकाई अंक में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर करिए 4 में गुणा, फिर वही रिपीट करेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 4 बार में। कितने का सर्कल है, साइक्लिक कितना इसका बन रहा है 4 का, ठीक ना, पावर 4। अब वैसे ही 3 की बात करें, 3 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, सब ऐसे ही होंगे, मतलब सेम पैटर्न पर फॉलो करेंगे। बात समझ में आया, इसमें आप लोग कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट में 1 हो जाएगा ना, 27 या 81, ठीक, लास्ट में 1 हो जाएगा। फिर अगर हम करने की कोशिश करें 5वीं बार, तो 5वीं करेंगे तो 3 एकम 3, मतलब 3 एकम 3 ये हो जाएगा 243। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, मतलब इकाई अंक से मतलब है, तो ये क्या हो गया फिर से 3 हो गया। फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9, फिर 9 में गुणा करेंगे 3 से 27 7 हो जाएगा, फिर 9 करेंगे 3 करेंगे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। मतलब फिर से वही हमारा रिपीट करेगा। इसका भी सर्कल कितने का मिला 4 का मिला। वैसे 7 की बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं 7 की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई अंक की बात करें तो लास्ट में 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 7 एकम 7 मिलेगा, फिर से रिपीट होने लगा। ठीक, इसका भी सर्कल कितने का है 4 का है। इसी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं 8 का भी। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो सर्कुलेशन जो है, मतलब कितने पर रिपीट कर रहा है, वो 4 डिजिट पर क्या हो रहा है, घात 4 पर क्या हो रहा है, रिपीट कर दे रहा है। ठीक, तो ये आप लोग घातांक वाला जो है इकाई अंक, वो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा कर हम लोग एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है 77, 77 के पावर में मान लेते हैं क्या है 77 है। अब इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। तो ऐसे करने जाएंगे तो 77 बार 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमें देखना होगा कि 7 के लिए कितनी उसका सर्कल कितना चल रहा है, रिपीटेशन कितना है 4 का है, ठीक ना। 4 घात 4 के बाद क्या हो रहा है, फिर से अपने आप को रिपीट कर दे रहा है इकाई अंक। ठीक, तो 7 के लिए वही फार्मूला अपनाएंगे। वो फार्मूला अपनाने का मतलब इसमें तुरंत 7 से हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिए 7 से भाग देंगे, थोड़ा सा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें मिलेगी। वहां पर हम लोग केवल समझे कि कितने पर रिपीट कर रहा है, तो इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ मिलेंगी। देखिए अगर इसमें क्या करेंगे, हम लोग 77 में 4 से भाग देते हैं, चलिए दे लेते हैं। अब देखिए अब दशमलव तक नहीं ले जाना है इसको, जितनी बार सही से कट रहा है उतनी बार काट देना है। तो क्या होगा, अब 1 बचा, अब 1 बचा, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 7 की पावर 1 मतलब क्या है 7, 7 की पावर 1 क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, हमें इकाई अंक से मतलब था। इकाई अंक क्या था 7 था। अब उसके बाद उसमें हम लोग क्या किए 4 से भाग दिए, किसमें पावर में, पावर में क्यों 4 से भाग दिए, क्योंकि 7 से डिविजिबल मतलब 7 से पावर में अगर जो होगा, 7 के पावर में अगर जो होगा संख्या, तो उसको अगर चेक करना है कि हमारा इकाई अंक क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 4 का सर्कुलेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या होगा 19 बार गया ही। ठीक,
अब एक बचा मतलब 7 के पावर 1। अब इसको पूरा खत्म कर देते हैं। अब इसको लिख देते हैं 7 के पावर 1 मतलब 7। इकाई अंक हमारा क्या हो गया? 7 हो गया। क्या हुआ इकाई अंक? ठीक, इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। इसी तरीके से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं क्या है, कुछ भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, आपको उस संख्या को ध्यान ही नहीं देना है कि कितनी बड़ी संख्या है, कितना अंक का है संख्या, बस ये ध्यान देना है कि इकाई अंक क्या है। बात समझे? ध्यान देना है इकाई अंक क्या है। अब इकाई अंक क्या है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस पर हो गया, और कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 127 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे 8। उसके लिए क्या फार्मूला है? वही 4 का रिपीटेशन है, मतलब 4 से भाग देंगे हम लोग। अब जब 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 से भाग देंगे इसमें तो क्या मिलेगा हमें भाई? जब 4 से भाग देंगे तो ये ऐसा है कि 120 तो पूरी तरीके से कट जाएगा 4 से, अब बचा 7, मतलब कटेगा तो 3 बचेगा। 3 बचेगा मतलब अब सीधी सी बात लिख सकते हैं 8 के पावर में 3। अब 8 के पावर में 3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 8 के पावर में 3 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठे 64। अब 64 गुणे 8। अब यहाँ पर हमें केवल 8 और 4 से मतलब है। ठीक, 8 और 4 से मतलब है तो क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 32 होगा, मतलब इकाई अंक इसका क्या होगा? 2 होगा। इसका इकाई अंक जो होगा 2 होगा। बात समझ में आया? ये हो गया हमारा। अब आगे थोड़ा सा दूसरे टाइप वाले को भी समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे हम कोई भी संख्या लिए, अब इसके पावर में कुछ भी हो गया, चलिए 1000 2000 कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इसको तो फटाक से कर देंगे आप लोग एकदम चुटकियों में। ठीक, अब जीरो है, हमने बताया अभी, आप लोग पढ़े भी है वही कि क्या है इकाई अंक, अगर जीरो है, 1 है, 5 है और 6 है, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, अगर जीरो है तो जीरो लिखिए। ठीक ना? जीरो है तो क्या लिखिए? जीरो लिखिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक होता तो एक हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता, सेम। ठीक, बात समझ में आया? अब ये टाइप का तो हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, अगर मान लेते हैं जैसे लास्ट में क्या हो गया, चलिए 4 हो गया। लास्ट में क्या है? 4 है। लास्ट में 4 है और इसके पावर में कुछ भी ले लेते हैं। अब कुछ भी ले लेते हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि अब हमें कुछ भी नहीं देखना है, लास्ट में अगर 4 है, 4 हो या फिर 9 हो, अगर 4 और 9 है तो इसको हम लोग केवल एक ही बात देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। और इवन ऑड सम संख्या विषम संख्या देखना तो आराम से कर लेंगे आप लोग भाई, अगर वो नहीं कर सकते तो पहले आप लोग वो देखिए। ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी लोग देख लेंगे इवन और ऑड मतलब सम विषम संख्या। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये क्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो ये क्या होगा बताइए? जब विषम संख्या है तो 4 जब है तो 4 देखिए, जब 4 के पावर में अगर ऑड होता है मतलब विषम संख्या, तो ये इकाई अंक क्या देता है? 4 देता है। ठीक, अगर ये इवन होता है तो क्या देता है? 6 देता है। ठीक, 9 का भी यहाँ नोट कर लीजिए फिर से। अगर 9 जो है ऑड है, ठीक, ऑड है तो क्या देगा? ऑड है तो देगा 9, और इवन है तो क्या देगा? 1 देगा। ठीक, एक समानता देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ऑड है मतलब 4 ऑड है तो सेम सेम अपने आप को दे रहा है। ठीक, और 9 भी सेम सेम मतलब ऑड है तो अपने आप को ही दे रहा है। और ये क्या है? ये इवन है तो बदल दे रहा है, और ये भी इवन है तो बदल दे रहा है। ठीक, लेकिन दोनों ऑड पर अपने आप को सेम सेम दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हम लोग क्या पढ़ लिए? घातांक वाला जो है यूनिट डिजिट निकालना कैसे निकालते हैं हम लोग, ये समझ लिए। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब अगले टाइप को। अगला टाइप हमने क्या बताया था? अगला टाइप जो था सीरीज वाला था। सीरीज, सीरीज सीरीज जो था हमारा मतलब श्रृंखला, श्रृंखला था। ठीक,
अब देखिए श्रृंखला में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग ये पिछला वाला जो पढ़े हैं घातांक, घातांक को अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो श्रृंखला कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए जैसे श्रृंखला दे दिया कि 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3 प्लस 2 के पावर में 4, ऐसे कर करके अगर दे दिया कि प्लस 2 के पावर में 10 या 100 कुछ भी। अब इसका इकाई अंक बताइए, ये श्रृंखला है कि नहीं है? श्रृंखला है ही, तो इसका इकाई अंक बताइए। तो इसका इकाई अंक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहली बात हम लोगों को याद रखना होगा कि 2 के पावर में अगर कोई भी घात है, कोई भी नंबर है, तो कितने पर 2 जो है कितने संख्या पर, कितने घात पर क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। तो कितने संख्या पर रिपीट करता है भाई, हमने बताया था 2 3 7 8, ये सब सेम एक ही ग्रुप के हैं। ये सब क्या करते हैं, 4 पावर 4 होता है इन लोगों का। ठीक, मतलब कि ये सब ऐसे ग्रुप के हैं, 4 पावर के ग्रुप के हैं, मतलब कि ये 4 पावर आता है तो अब 4 पावर के बाद, 4 पावर नहीं 4 पावर के बाद क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, केवल 4 पावर तक देखना होगा। जहां तक है ये जो है पावर, इसका देखिए इस ग्रुप में से कोई भी आ गया और उसका सीरीज ऐसे बना हुआ है। ठीक, ऐसे एग्जाम पूछ देता है कि इस सीरीज का इकाई अंक बताइए। अब घबरा गए कि हम लोग कैसे बताएं। अब या तो हम लोग करें क्या या तो हम लोग क्या करें, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जो कुछ भी है उसको अपनाएं और उसका सम निकालें और उसके बाद फिर से क्या निकालें, उसका इकाई अंक निकालें। उतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 पावर तक जाते हैं, 4 पावर के बाद हम लोग छोड़ देंगे। देखिए पावर 1 है मतलब 2 होगा, प्लस ये क्या होगा 4 होगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 8 होगा, और ये क्या होगा 16 मतलब 6। इकाई अंक से मतलब है, ठीक, इकाई अंक से मतलब है, ठीक ना। अब उसके बाद अब 4 के बाद 5 जब आया, 5 जब आया तो फिर से अपने आप को दोहराया। ठीक, 5 जब आया तो अपने आप को दोहरा दिया। जब दोहरा दिया तो देखिए 5 से लेकर 10 तक, अगर 100 तक होता तब पर भी वही फार्मूला लगेगा। 5 से लेकर 10 तक कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 4 तक तो ये था, 5 6 7 8 9 10। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो समझ रहे होंगे कि अगर 4 के बाद अगर कोई क्या होता है, सॉरी 4 के बाद अगर कोई रिपीट करता है, 4 के बाद अगर संख्या बढ़ती है तो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट करता है तो फिर रिपीट करेगा, क्या मिलेगा 2 4 8 फिर 6, कितना 8 तक पहुंच गया, 4 4 8। अब उसके बाद क्या होगा प्लस फिर 2 और क्या 4, फिर क्या होगा 2 और 4 होगा 2 और 4 होगा। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट अगर करना चाहें तो देखिए यहां से यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक सेम है। ठीक, तो ये सेम है तो लिख सकते हैं 2 और गुणा में क्या लिख देंगे 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए वाला अलग से जोड़ देंगे क्योंकि इसका कोई बन नहीं रहा है। ये अगर फिर से रिपीट कर जाता तो ठीक था। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, जो हमारा इकाई अंक होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जोड़ेंगे जब इसको तो क्या मिलेगा 10 10 20, 20 जब हुआ 20 दूना 40, ठीक, और प्लस ये क्या हो गया 6। अब देखिए जब एक 40 हो गया ना, इसको जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट, मतलब 46 हो गया ना, 46 मतलब 6 जो हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट भी देख लेते हैं। हम लोग इतना क्यों करने जाएंगे, कहेंगे कि आप इतना बता दिए तो हम इतना क्यों करने जाएं। ठीक, तो इसके लिए शॉर्टकट देखिए ट्रिक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बात समझिए, हमने क्या किया, 2 से क्या किया मल्टीप्लाई किया और इसको हमने जोड़ दिया। क्यों ऐसा किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि हम पहले पकड़े कि किसका सीरीज है, 2 का सीरीज है। 2 का सीरीज है तो क्या करता है 4
घात पर क्या करता है, अपने आप को रिपीट करने लगता है फिर से। तो 2 का सीरीज जो है 2 3 8 2 3 7 8 है, चारों की बात की जा रही है सेम चारों की बात की जाए, एक ही मेथड है। अब क्या करना है हमें, अब चारों हैं, अब क्या करना है, 4 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किसमें, इसमें डिवाइड कर देना है। 10 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा भी और 2 रिमाइंडर भी बचेगा। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 बार गया, ध्यान दीजिएगा 2 बार गया अगर, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन किसमें करते हैं, इसका जो चारों 4 बार रिपीट करता है ना, तो चारों टर्म्स को करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब चारों टर्म्स, इसके जो चारों टर्म्स जितने जितने आते हैं उतने को हम लोग लिख देते हैं, क्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 8 है, फिर 8 प्लस 6। अब उसके बाद 2 शेष बचा है, जो शेष बचा है, तो शेष बचा है तो शुरू के 2 टर्म्स और लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 ठो। अगर 3 शेष बचता तो यहाँ तक, ठीक, 4 शेष तो बचने वाला ही नहीं है, ठीक, 4 से भाग देंगे तो कहाँ 4 शेष बचेगा, 2 प्लस 4। बात समझ में आई, हमने कहाँ से कहाँ कर दिया, देखिए यहाँ हम लोग लॉन्ग मेथड किए और यहाँ पर शॉर्ट में कर दीजिए, और शॉर्ट में कैसे करेंगे ये आप लोगों को भली भांति पता चल गया है, ठीक। अब देखिए यही से हम लोग सभी को समझ लेंगे, जितने भी डिजिट थे, कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ, वही से हम लोग सबको समझ लेंगे कि यहाँ पर देखिए 4 वाला ग्रुप है, मतलब 4 नंबर पर क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है 4 घात पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे अंतिम वाले घात को, ठीक, इस टाइप का अगर पैटर्न है तो, ठीक, तो 4 से भाग देंगे। अगर 2 वाला होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 वाला होगा तो 2 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी 2 टर्म में से एक ही रिमाइंडर रह सकता है, 2 से भाग देंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक रिमाइंडर आएगा, ठीक। तो क्या होगा, वहां पर हम लोग उस एक आएगा रिमाइंडर, तो एक जो टर्म्स है पहला वाला टर्म्स उसको अलग से जोड़ देंगे, बाकी जो यहाँ है इससे गुणा कर देते हैं सभी टर्म्स, जितने मतलब घात पर जो आते हैं, मतलब 1 घात पर क्या आएगा, 2 घात पर क्या आएगा, 3 घात पर क्या आएगा, 4 घात पर क्या आएगा। बात समझ में आया। चलिए इस पर एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जैसे मान लेते हैं हम ले लिए क्या, 2 अभी तो लिए थे, जैसे मान लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं, 4 के पावर में 1 प्लस 4 के पावर में 2, 4 के पावर में 3 प्लस 4 के पावर में 4, 4 के पावर में 5, ऐसे कर करके अगर हम चले जाएं 4 के पावर में 25 तक, बात समझ में आ 25 तक चले जाते हैं, तो 25 तक चले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं पहले किसका है, तो हम जानते हैं कि 4 और 9 दोनों सेम पैटर्न पर काम करते हैं, ठीक, दोनों सेम पैटर्न पर काम करते हैं। वो कौन सा है, इवन ऑड। इवन ऑड, इवन ऑड का मतलब क्या है, 2 का सर्कुलेशन है, और क्या है, 2 बार गया फिर उसके बाद अपने आप को रिपीट किया, फिर 2 बार गया फिर रिपीट किया, तभी तो इवन ऑड बनेगा, ठीक। जैसे देखिए 4 है, 4 के पावर में क्या है 1 मतलब 4, फिर 4 के पावर में 2 मतलब 6, फिर 4 के पावर 3 मतलब 6 6 24, 4 आ जाएगा। तो देखिए 2 तक तो जा रहा है, 2 के बाद फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका रिपीटेशन क्या होगा, क्या होगा, 2 होगा डिजिट, ठीक ना, पावर 2 होगा। तो पावर 2 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा 12 बार, सीधा सीधा 12 बार कटेगा, 12 बार कटेगा। तो हमने क्या बताया कि 2 बार हुआ तो ये दोनों को हम लोग लिखेंगे प्लस करके, 4 और 6 को, ऐसे ही 9 के लिए भी होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, 4 और 6। अब बचा एक बचा, तो ये पहला वाला जो हमारा है, इस पहले वाले को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक, पहला वाला है तो इस पहले वाले को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ये 10 हो गया, 10 हो गया तो मतलब 120 और प्लस 4 मतलब 124, और इकाई अंक जो हो गया हमारा 4 हो गया। बात समझ में आया, ये इकाई अंक हमारा 4 हो गया, समझ में आई बात। अब क्या करना है हमें, इकाई अंक आराम से 4 आ गया। अब ये 2 घात वाला हमने सीख लिया, इवन ऑड 4 घात वाला सीख लिया, और जो हर जगह सेम रहता है, जो हर जगह सेम रहता है उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को समझ में आया, एकदम मस्त है, आप लोग को ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगेगा, ठीक। अब देखिए एक कोई नंबर ले लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि क्या 0 1 और क्या 0 1 5 6, ये सभी क्या करते हैं, हर एक पावर पर क्या करते हैं, सेम डिजिट को देते हैं। जब सेम डिजिट को देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ले लेते हैं, चलिए अच्छा 5 का श्रृंखला ले लेते हैं,
5 प्लस 5 की पावर में 10। ठीक, ये सेम दे रहा है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। अरे 5 है प्लस यहाँ से इकाई अंक 5 होगा, प्लस यहाँ से भी इकाई अंक 5, प्लस यहाँ से भी हर जगह से 5 5 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, जितने भी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स है ना। जब 10 टर्म्स है तो 10 से गुणा कर देंगे 5 का, आ गया 0 इकाई अंक। बात समझ में आ, ये हमारा 0 इकाई अंक हो गया। सभी जगह सेम सेम आ रहा है तो रिपीटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और कितने टर्म्स आ गए, 10 टर्म आ गए, 10 का क्या जोड़ेंगे 10 बार या फिर 10 से गुणा कर देंगे 5 का। बात तो सेम है ना, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया दोनों टाइप्स। कौन कौन टाइप्स हुए, हमारा एक सीरीज हुआ और एक क्या हुआ, घातांक हो गया। अगला चलते हैं मिश्र। मिश्र में कुछ भी नहीं है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। मिश्र में जैसे दे दिया देखिए, जैसे क्या है, घातांक में हमने समझा था जैसे एक घात हो गया और प्लस क्या हो गया, 3 के घात में 5 हो गया। अब इसका इकाई अंक बताइए। ठीक, अब इसका इकाई अंक बताना है। तो आप लोग ये गलती तो एकदम मत करिएगा। कौन सा, तुरंत 3 प्लस 2 जोड़कर और उसके होल पावर में 5 कर दें। ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप लोग होल पावर जानते होंगे तो ये इसका नहीं होगा आंसर। ठीक, मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई करके होल पावर कर सकते थे। ठीक, लेकिन एडिशन में नहीं होगा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब इसको सेपरेटली थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और क्या, सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो इसके पावर 5 है, मतलब 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 शेष बचेगा। इसमें शेष से मतलब रहता है जब शेष बचेगा 1, जब 1 बचेगा तो 2 एकम 2 मतलब 2, और प्लस 3। अब 3 जो है 3 के पावर में भी 5 है तो वो भी 4 का ही सर्कुलेशन करता है। तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 का मतलब 3, और 3 हुआ तो मतलब 3 2 5, बात खत्म। ठीक, ऐसे ही आप लोग, ये तो सेम ग्रुप का था, मतलब 4 4 वाला। अगर आप लोग एक को ले लेते हैं क्या, 4 वाला। ठीक, और एक क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम कौन सा, चलिए 2 वाला ले लेते हैं, जैसे 4 के पावर में 5 है। ठीक, अब इसका हमारा इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक जो होगा, वो इकाई अंक जो होगा हमारा, इसके लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। हमें रिमाइंडर से मतलब है इसमें। ठीक, रिमाइंडर से हमें मतलब है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर 1 होगा तो मतलब 2 एकम 2, और प्लस ये क्या हुआ, इवन है कि ऑड है, जब ऑड है तो अपने आप को देता है, सीधी सी बात है। 6 6 हमारा इकाई अंक हो गया। ठीक, बात समझ में आया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्लास में जब समझेंगे, अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एक जो 5 टॉपिक हमने पढ़ा, इस पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लेंगे और वहां पर भी फिर से विस्तृत इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।